आप लोग ज्यादा फिक्र मत कीजिए, ट्रस्ट मी, मेरी और इंदु की शादी के बाद जज डिसीजन हमारे फेवर में ही देगी। जून हमारे पास ही रहेगी, ट्रस्ट मी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उससे मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं आगे भी सब कुछ ठीक होगा या नहीं। आपको मुझ पे भरोसा है ना मौज? सबसे ज्यादा। बस तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। सुनीता, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि प्रशांत के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। देखो, तुम्हारे शंकराचार्य ने दामाद के रूप में तुम्हें दूसरा बेटा दे दिया। तो इस बेटे पे भरोसा रखिए और कुछ आंसू बचा के रखिए विदाई के लिए। बस ऐसे ही हंसते खेलते सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो शादी की तैयारियों को लेके चाचा और चाची की थोड़ी मदद करनी है। आप लोग कल हल्दी पे टाइम पे आ जाइएगा प्लीज। हाँ। हाँ? अरे बेटा एक मिनट, इंदु बाहर तक छोड़ कर आ। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। सिपर से पानी पी लो, मेहंदी पे पानी लग जाए तो रंग नहीं आता, ऐसा डॉली चाची किसी को कह रही थी, मैंने सुन लिया। क्यों कर रहे हो तुम ये नौटंकी? जा रहे थे ना तो जाओ ना। जा ही रहा था मैं बस ये कहने आ गया कि वो जून को लेके जो भी बात हुई, जो भी मैंने कह दिया, उसे भूल जाओ। वाह, तुम तुम्हारे मूड के हिसाब से जो बोलना है बोलो और सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो भूल जाए। कह रहा हूँ भूल जाओ तो भूल जाओ ना, उसी में मैच्योरिटी है। मूव ऑन। अब नई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने का क्या मतलब है? मैं नई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। और राइट, मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी, ये पानी पिलाने के लिए, मेहंदी की बातें करने के लिए। ये क्या बात को च्युइंगम की तरह खींच रही हो? भूल जाओ ना। कैसे भूल जाऊं? और क्यों भूल जाऊं? तुम कहीं के महाराज हो क्या कि अपनी प्रजा को ऑर्डर दोगे और वो तुम्हारे कोड़े भूल जाएगी? मैंने तुम पे कौन से कोड़े बरसाए? किसी फिजिकल चोट से इतना दर्द नहीं होता जितना ये सुनकर होता है कि मैं जून की सगी मां नहीं हूं। तुम अगर यहाँ सॉरी बोलने आए हो ना तो सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। ओ हेलो, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं कोई सॉरी वॉरी बोलने नहीं है। बात को बुलाना तो बुलाओ, नहीं तो मुंह लटका के खड़ी रहो। और पानी सिपर से पीना, मेहंदी खराब हो जाएगी। ये ड्रामा कंपनी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये तो नाटक कर रही है। हाँ ये देखो, अगर ये हॉस्पिटल से अभी अभी आई है और इसे हार्ट अटैक आया था तो इसे इंट्रावेनस फ्लूइड लगाया होगा, तो उसका कोई निशान तो होगा, या फिर उसके बाद जो बैंडेड लगाते हैं वो तो होगी। लेकिन ये देखो, इसके हाथ में तो ना कोई बैंडेड है और ना ही कोई निशान। और इसके हाथ देखो, आजकल हॉस्पिटल में मैनिक्योर सर्विस भी मिलने लगी है क्या? मतलब ये हॉस्पिटल थी नहीं, इंदु के घर सिर्फ नाटक करने के लिए गई थी। मैम, मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तो आसान हो गया ना तुम्हारे लिए डिसीजन? इतना भी आसान नहीं है। मैं कल्पना को अच्छी तरह जानती हूँ। वो इस इंसिडेंट का पूरा फायदा उठाएगी और इसे किसी भी तरह अपने फेवर में ले ही लेगी। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि कोर्ट डेट से पहले रितेश और इंदु की शादी हो जाती है तो मेरे लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि रितेश की वजह से जून को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी और पूरा परिवार भी, क्योंकि कादम्बरी की शादी अभी तक हुई नहीं है। तब मैं जून की कस्टडी इंदु और रितेश को आराम से दे सकती हूँ। हेलो, ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे?
पता नहीं है तो पता कीजिए, मैं ये केस हार नहीं सकती, समझिए आप। हुआ क्या? पता नहीं कैसे पर जज को पता चल गया कि उस वीडियो में जो कुछ भी था सब फेक था। हाउ? अरे ये तो होना ही था ना, इतना चाइल्डिश प्लान कौन बनाता है? कोई भी बच्चा वीडियो देखकर बता देगा तुम्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है, तुम नाटक कर रही हो। और बनाओ अकेले प्लान। अगर एक बार भी तुमने इस प्लान के बारे में मुझे बताया होता तो मैं साफ साफ मना कर देता कि दिस विल नॉट वर्क। एंड डैम इट कल्पना। इनफ समीर, तुम इतनी देर से चिल्लाकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम ही कोई प्लान बनाओ ना। बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आज तक तुमने कौन सा प्लान बनाया है? कुछ नहीं किया है तुमने, सिर्फ मेरे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। तो तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा कोई प्लान काम ही नहीं कर पा रहा है। कल उन दोनों की शादी है, मेरे हाथ से मेरे 5,000 करोड़ फिसल रहे और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ तो बार बार फोन मत करना। और आज सिक्योरिटी लैप्स नहीं होनी चाहिए। सारे रिपोर्टर्स को बाहर ही रोकना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। बस उन्हें टाइम टू टाइम स्नैक बॉक्सेस देते रहना। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते पुत्र, आओ जी। वेलकम जी, वेलकम। दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरे बच्चों को। मेहंदी का रंग तो बहुत प्यारा है इंदु पुत्र, हैं जी? चल आ जाओ, दोनों आ जाओ। कोई तो कह रहा था उसे विवान नाम का बंदा पसंद नहीं, पर मेहंदी पे तो विवान ही लिखा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसी बंदे का नाम मेहंदी पे लिखवा सकते हो जिसे आप पसंद करते हो। ओ इंदु पुत्र, आप दोनों ना जाके शकुंतला भाभी से मिलो। आज जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अपने कमरे में ही है वो। हाँ जी। जीनी पापा कहाँ है? ओए जून पुत्र, आपके जीनी पापा ना एक मीटिंग में है अंदर, अभी आ जाएंगे। सर फिर आप अपनी सुपर पावर से ड्रैगन्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, बेस्ट फ्रेंड, और फिर शुरू होता है विलन का एक्ट। सर आप अपने ड्रैगन पर बैठकर विलन के शहर जाते हो, विलन के राज्य में, और वहां पर होता है एक फाइट सीक्वेंस, बहुत अमेजिंग फाइट सीक्वेंस है। और इस फाइट सीक्वेंस में आप उस विलन को मार देते हो, खत्म। पर सर अनफॉर्चुनेटली विलन का जो 5 साल का बेटा है ना, सब देख लेता है। बट सर हमारी पिक्चर यहां खत्म नहीं होगी, इसके बाद शुरू होगा दूसरा अध्याय। क्या कहते हैं सर? कैसी लगी आपको फिल्म? ये कहानी आपने लिखी? हाँ सर, मैंने लिखी। ये पिक्चर बनाना चाहते हो? हाँ सर। पक्का? पक्का। ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट, 100 करोड़ वीकेंड। आजकल पब्लिक को यही तो चाहिए, माइथोलॉजी के साथ थ्रिल मिक्स, रियलिटी मिक्स्ड, एकदम क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक स्टोरी, आध्यात्मिक स्टोरी, राइट? यस, आध्यात्मिक स्टोरी, वेरी नाइस, रूटेड। पर ये इफेक्ट्स हैवी फिल्म है यार, बहुत स्पेशल इफेक्ट्स हैं। बजट क्या होगा? अगर सर पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के साथ अगर मूवी बनाते हैं तो मिनिमम 100 करोड़ तो लग जाएगा मूवी बनाने में। वाह, फिर तो मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा यार। वो क्या है ना, मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा फिल्म को प्रोड्यूस करने में निकल जाएगा। प्रोड्यूस? या वर्मा जी एक मिनट, नीतीश एक मिनट जरा ना। भाई एक बार फिर सोच ले, बहुत बड़ा डिसीजन है ये, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं भाई। यार राहुल, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये फिल्म सही तरीके से तभी बनेगी जब हम इसे प्रोड्यूस करेंगे। ये ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, पक्का 100%।
वी आर ऑन, आप तैयारियां शुरू कीजिए। स्क्रीन प्ले भेजो मुझे। मैं भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सो मच। सबको बताएं, कम ऑन।